नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। राहुल गांधी का दावा, अब ईसाई की जमीन पर संघ की नजर। चंद्रशेखर का आरोप, कर रहे हैं भारत विरोधी काम। आइए जानते हैं विस्तार से। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नजर वक्फ के बाद अब ईसाई समुदाय की भूमि पर पड़ गई है। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि संविधान रूपी ढाल से सबकी रक्षा की जा सकती है। राहुल गांधी ने संघ की पत्रिका ऑर्गेनाइजर के एक लेख पर आधारित खबर का स्क्रीनशॉट साझा करते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, मैंने कहा था कि वक्फ विधेयक अब मुसलमानों पर हमला करता है, लेकिन भविष्य में अन्य समुदायों को भी निशाना बनाने की मिसाल बनेगा। संघ को ईसाइयों की ओर अपना ध्यान ले जाने में देर नहीं है। संविधान ही एकमात्र ढाल है जो हमारे लोगों को ऐसे हमलों से बचाता है और इसकी रक्षा करना हमारा सामूहिक कर्तव्य है। वहीं राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और केरल भाजपा के अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने उन पर भारत के हितों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया और उनसे कहा कि अपने झूठ के लिए संविधान का कथित तौर पर दुरुपयोग करने से पहले उन्हें संविधान को पढ़ना और उसका अध्ययन करना चाहिए। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री चंद्रशेखर ने यह भी कहा कि अगर सांसद को अभियोजन में संरक्षण नहीं मिलता है तो संसद में कांग्रेस विधायकों को वक्फ संशोधन विधेयक पर बहस के दौरान कथित तौर पर फैलाए गए झूठे और सांप्रदायिक नफरत के लिए कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता। उन्होंने कहा, राहुल गांधी जो एक साथ संविधान का प्रचार कर रहे हैं और भारत के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा, अपने झूठ के लिए संविधान का दुरुपयोग करने से पहले आपको इसे पढ़ने और इसका अध्ययन करने का प्रयास करना चाहिए। चंद्रशेखर ने आगे कहा कि वक्फ कानून और इसके पीछे संशोधन पिछली कांग्रेस सरकार की तरफ से उनकी तुष्टीकरण की राजनीति के तहत लाए गए थे। दूसरी ओर पीएम मोदी ने वक्फ संशोधन विधेयक के माध्यम से मुस्लिम समुदाय के लोगों के संपत्ति अधिकारों की बहाली और गरीबी की तरफ से वक्फ संपत्तियों के उपयोग का मार्ग प्रशस्त किया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने शनिवार को कहा कि यदि उनकी पार्टी बिहार में सत्ता में आई तो संसद में पारित वक्फ संशोधन विधेयक को कूड़ेदान में डाल देंगी। उन्होंने यह भी बताया कि उनकी पार्टी ने विधेयक को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यादव की पार्टी जेडीयू पर निशाना साधते हुए दावा किया कि उनके ये साबित करने की कोशिश पूरी तरह से नाकाम हो गई है कि इस विधेयक से मुसलमानों को फायदा होगा। आइए जानते हैं संजय राउत ने क्या कहा। वहीं शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने दावा किया कि केंद्र और भाजपा की महाराष्ट्र की इकाई के शीर्ष नेता आखिरी क्षणों तक वक्फ संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए समर्थन मांगने के वास्ते उनकी पार्टी के संपर्क में थे। उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बीजू जनता दल पर लोकसभा में विधेयक का समर्थन करने के लिए आखिरी क्षण तक दबाव डाला। संसद ने शुक्रवार के सुबह वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी, जिसे 13 घंटे की मैराथन बहस के बाद राज्यसभा में पारित कर दिया। राज्यसभा में इस विधेयक को 128 मतों के पक्ष में 95 मतों के विरोध में मंजूरी दी गई। इससे पहले लोकसभा में इसे 288 सदस्यों के समर्थन से पारित किया गया, जबकि 232 ने इसके खिलाफ मतदान किया। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।